देखिए, जो शब्द है जंगल अपने पेड़ सेल्फ तैयार करता है। वह लोगों के यानी आउटसाइड से जंगल में आकर बीज फेंकने की प्रतीक्षा नहीं करता, इंतजार नहीं करता है। यानी वो कह रहा है कि कोई भी जंगल में आप बाहर से जाइए और वहां बीज फेंकिए तब उसके पेड़ होंगे, ये इसकी प्रतीक्षा नहीं करता। वो अपना काम स्वयं करता है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यानी ये कह रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना। यानी ईश्वर भी तभी मदद करता है जब आप स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यानी बहुत सरलता से ये आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। आत्मनिर्भरता की बात। तो इसका मतलब क्या है कि जंगल का मतलब है प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, कि कोई और करता है, अपना काम स्वयं करती है। तो यहाँ जंगल का मतलब मनुष्य को भी अपना काम स्वयं करना है। क्या बुद्ध ने अपना काम स्वयं किया कि कोई और किया? स्वयं किया। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव या अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये कभी नहीं कहा कि दूसरा तुम्हारा दीपक बनेगा। ठीक है। तो बुद्ध या जितने भी इतिहास में जो लोग हुए, इतिहास में जिनका भी आप नाम जानते हैं, गांधी ने अपना काम स्वयं किया। कौन ऐसा व्यक्ति है इतिहास में जिसने दूसरों पर भरोसा किया? नहीं। बताइए, कोई भी जिसको इतिहास में आप पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, या संविधान, अंबेडकर ने अपना काम स्वयं किया, दूसरों पर भरोसा नहीं किया। यानी जंगल अपने पेड़, पेड़ का मतलब क्या हुआ? अपना कार्य, अपना लक्ष्य, यानी जो एम है, जो भी वो कुछ करना चाहता है जीवन में, जंगल की वही संपत्ति है। जंगल अपने पेड़, व्यक्ति अपना कार्य। और लोगों ने अतीत में भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि सबने अपना काम स्वयं ही किया। और इसलिए आप पढ़ भी रहे हैं कि गॉड हेल्प दोज हु, सुना होगा, ये तो बहुत पुराना। यानी अपना काम स्वयं जो करता है, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। इसी को बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव या अपदीपो भव पाली में। चाणक्य ने अपना काम स्वयं किया। अपनी स्ट्रेटजी स्वयं लोग बनाता है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं बनाएगा। सुख में तो सब साथी होंगे, दुख में अकेले ही रहेंगे। एक कवि लिखता है कि जीवन की विस्मृत घड़ियों में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ न देती, अंधकार जब होता है परछाई भी छोड़ देती है आपका साथ। तो अपना काम और अपने ऊपर भरोसा, या आपने सुना होगा जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। वह लोगों के, बाहर के लोग आएंगे और जंगल में आकर के बीज फेंकेंगे तब आपका पेड़ तैयार होगा, इसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत अच्छा निबंध है, और ये निबंध फिलॉसफी से जुड़ा है, साहित्य से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, इतिहास, कोई एक नहीं कहा जा सकता। ये सीधे सीधे कह रहा है कि आप अपना काम स्वयं कीजिए, और लोगों ने किया है। लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर वो प्रतीक्षा करे तो क्या होगा? समय बीत जाएगा। नहीं, समय बीत जाएगा। यानी वो स्वयं अपना काम करेगा, क्योंकि समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन इसके अलावा एक पक्ष तो ये, दूसरा पक्ष ये है। तो पहला पक्ष तो है आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ, विश्वास से जुड़ा हुआ। यानी अपनी मदद आदमी स्वयं करता है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने अपना काम स्वयं किया। वह लोगों के जंगल में, कबीर ने किया क्या? दूसरों पर निर्भर रहे क्या? नहीं रहे। तुलसीदास अपने आप पर ही निर्भर रहे। यानी जो जो लोग इतिहास में नाम
कर्ण को अगर कुछ करना है, राम क्या दशरथ जी की सेना लेके गए क्या? भाई वो मंगवा सकते थे, राजा के बेटे थे, कहते कि भाई संकट में पड़ गए हैं भरत, तुम भी आओ। नहीं आओ, अपनी पूरी सेना लेकर के आओ। लेकिन ऐसा तो राम ने नहीं किया, अपना काम स्वयं किया। तो जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, लेकिन लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। लेकिन अगर जरा वर्तमान परिदृश्य में देखिए, जो गरीब है, जो दिव्यांग है, जो हाशिए पर है, वो क्यों नहीं इंतजार करें? दूसरा पक्ष निबंध का ये, जो गरीब है, पहला तो आत्मनिर्भरता तो ठीक है, अच्छी बात है, ये मेन लिखना ही है। लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है कि जो हाशिए पर हमारा 90-80 करोड़, कितने हम लोग दे रहे हैं अनाज, 5 किलो, 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे हैं। तो क्या ये अपना काम तो ठीक है स्वयं करें, लेकिन अगर इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? बताइए, वो अपना स्कूल कैसे खोल लेंगे? खोल लेंगे? नहीं खोल लेंगे। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाशिए पर रख दिया गया है, वो स्वयं नहीं है, व्यवस्था से पीड़ित लोग जो हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, कौशल विकास, इसके लिए तो उनको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं? भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाशिए पर हैं, अब उनको आप कह रहे हैं कि भाई अपना काम स्वयं करो, वो जरूर इंतजार करेंगे, और इंतजार करना भी चाहिए बीज फेंकने का। आखिर विधायिका होती किस लिए है, कार्यपालिका होती किस लिए है? नहीं, जो किसान हैं, अब उनको अगर हर चीज पर हम क्या लिखते हैं, एमआरपी लिखते हैं या नहीं? क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्या रखते हैं, एमआरपी रखते हैं। मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी मैक्सिमम प्राइस हमने अंकित कर दिया, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। कुछ भी खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, बैटरी खरीदते हैं, नहीं, जो भी खरीदते हैं उस पर क्या क्या रखा है, एमआरपी रखा है, यानी उससे ज्यादा कीमत नहीं ले सकते। और किसान तो मिनिमम मांग रहे हैं। एमएसपी का मतलब क्या हुआ भाई? एमएसपी का मतलब इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, यही मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब हर चीज पर एमआरपी रखते हैं तो इनकी अनाज पर एमएसपी रख देंगे तो क्या दिक्कत? वो क्यों नहीं इंतजार करें? नहीं, और इंतजार करना मजबूरी भी है व्यवस्था में। एमएसपी जरूरी है कि नहीं? भाई अनाज, वो गेहूं उपजाएं, और मिनिमम भी आप नहीं रखें, मैक्सिमम, सब जगह तो मैक्सिमम रखा हुआ आपने, और ये कितना मांग रहे हैं? मिनिमम मांग रहे हैं। मिनिमम का मतलब है कि इससे नीचे हमारा चीज नहीं बिकेगा, हमारा गेहूं नहीं बिकेगा। एमआरपी नहीं मांग रहे वो, क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं, और वो भी कैलकुलेशन के साथ, है ना? तो ये तो इंतजार करेंगे, वो लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार तो करेगा ही। नहीं करेगा तो ये इसको कौन देगा? क्योंकि हमने खुद चुना है अपना प्रतिनिधि, तो हमारे डिमांड को कोई कहेगा, इसलिए तो हमने चुना है। हमने एमपी क्यों चुना है? भाई हमारी मांग, हम सब नहीं जा सकते संसद। हमने क्या किया, एक एक आदमी को रिप्रेजेंट करके, जैसे कोई आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन, तो कहा जाता है जी 5 लोग आ जाइए पर बात कीजिए डिमांड पर, ठीक है? तो हमने भी भेजा, हमने भेजा 543 लोगों को, चुन करके भेजा। और चुन करके भेजा तो इसलिए भेजा कि हमारे डिमांड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाशिए पर हैं, वे चाहते हैं कि व्यवस्था क्या करे, दखल दे, पॉजिटिव रूप से दखल दे, और दखल देना भी पड़ेगा, है ना? जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। नारी, याद कीजिए जब भारत आजाद हुआ था तो मात्र 20% लोग शिक्षा में थे। शिक्षित कितने थे? अगर सरकार ने दखल नहीं दी होती तो ये साक्षरता बढ़ती। सती प्रथा जो थी व्यवस्था, अगर उसमें बाहर से दबाव नहीं होता तो इंतजार तो करना पड़ेगा। कई सारी चीजें सेल्फ नहीं हो सकता, यानी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, जुड़ा होता है किसी चीज से। सती प्रथा का उन्मूलन होता क्या? नहीं होता। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वयं भी निकल सकता है। कर्ण ने अपनी समस्याओं का, ठीक थे वो सूत पुत्र के रूप में चस्पा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना काम स्वयं किया। लाक्षागृह में जब फंसे थे पांडव,
तो बाहर से नहीं कुछ सोचा, अपना कैसे निकलेंगे, अपनी बुद्धि अपनी युक्ति स्वयं निकाले। तो दोनों बातें हैं, यानी कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, कुछ ऐसी सामाजिक धार्मिक समस्याएं हैं, जैसे पाखंड, अपना अपने तो हम स्वयं धर्म का जो पाखंड है हम स्वयं भी निकलेंगे, लेकिन सरकार भी तो नियम बनाए। नहीं, जैसे नियम बनाए कि भाई इतने साल के नीचे बाल विवाह, सरकारी नियम हुआ, नियम बने कि भाई 18 और 21 के नीचे हम शादी नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा। हाँ, सेल्फ भी देखना पड़ेगा, लेकिन लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने की प्रतीक्षा भी, यानी जो हाशिए पर हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो नारी समाज के लोग हैं, जो दिव्यांग समाज के लोग हैं, जो सोशल प्रॉब्लम है, जो बड़ा भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, हम तो इंतजार करेंगे ही कि भाई कानून बने। नहीं, आखिर सुप्रीम कोर्ट होता किस लिए, इंतजार तो भाई न्याय की प्रतीक्षा तो होती ही है। नहीं, कोई गलत फंस गया है, किसी पर गलत आरोप लगा दिया है, तो लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार तो करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। लेकिन तीसरा पक्ष ये है कि आखिर सब कुछ होते हुए इंतजार करते कौन है, इंतजार कौन करता है। मान लिया हम सक्षम भी हैं, तब भी तो इंतजार करते हैं इंतजार, हम सक्षम हैं और तब भी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। यानी ये कह रहे हैं आज करें, आज करना है तो कल करेंगे, कल करना है तो परसों करेंगे। मलुक दास का वो दोहा याद कीजिए, अजगर करे न चाकरी। नहीं, बहुत बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी इंतजार करते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो क्या है, आलसी, अकर्मण्य। और भारत तो आलसियों का देश है ही नहीं, अकर्मण्य का देश है, तभी तो जगाने की बात बार बार की गई। जागो जागो रे भाई, कितना जगाया गया, भक्ति आंदोलन ने जगाया, पूरे 62 अनिश्वरवादी लोग थे, उन्होंने जगाने की कोशिश की, उपनिषद दर्शन ने जगाया, भागवत धर्म ने जगाया, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन तो जगाने का ही उपक्रम है। राजा राम मोहन राय से विवेकानंद तक, उठो जागो तब तक नहीं रुको। ये सब के बाद भी भारत के लोग क्या सोचने लगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये तो प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इन पर क्वेश्चन मार्क उठाया जाना चाहिए कि ऐसे लोग न समय का भला कर पाते हैं, न समाज का, न संस्कृति का, न इतिहास का। से आलसी लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रतीक्षा रहती कि बाहरी, चूंकि हमने कुछ एजेंसियां रख, मान लिया हमने सीबीआई रखा है, ईडी रखा है, इलेक्शन कमीशन का इंतजार हम करते हैं कि भाई वो कुछ क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। हम जुडिशरी का इंतजार करते हैं, करना भी चाहिए, प्रतीक्षा की अवधि रहती है। इसका मतलब है कि हम अपना काम स्वयं करें, आत्मनिर्भर हो। लोगों ने वही किया है, और इसलिए कहा गया कि दिनकर लिख रहे थे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नहीं, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा कहलाते हैं। तो जो लाक्षागृह में जलते हैं वो जो सुरमा कहलाएंगे, यानी वो स्वयं क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यानी इस धरती पर मंदिरों में भी लिखा होता है, वीर भोग्या वसुंधरा, कि धरती को वही भोग सकता है जो वीर है, जो चैतन्य है, जो स्वयं क्या है, सतर्क और सचेत है। यानी जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, सूर्य को अपना काम स्वयं करना है, मनुष्य को भी अपना काम, और जिसने भी अपना काम स्वयं किया है और आगे बढ़ करके किया है, उसने इतिहास में ना नाम दर्ज किया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना काम स्वयं किया नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यवस्था का इंतजार करने को अभिशप्त हैं। यानी कोई किसान है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई सामाजिक समस्या है, धार्मिक समस्या है। अब आपको नेशनल हाईवे बनाना है, तो अकेले आप क्या कर लेंगे, आत्मनिर्भर क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे। अभी पुल का हादसा हो गया, तो पुल कौन बनाएगा, है कि नहीं जी, हम तो आत्मनिर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण सड़कें पूरे ग्रामीण समाज का लोग बना सकते हैं, लेकिन ये छोटी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि के लिए जब हम टैक्स देते हैं, जब हम सुबह से शाम तक क्या करते रहते हैं, सरकार को
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं इसीलिए कि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है। नहीं, हम सब मिल करके प्रस्तावना में हमने कहा कि हम भारत के लोग और भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, समाजवादी सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष सेकुलर बनाएंगे। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ये हमने एम निर्धारित किया। नहीं, हमारे सामने साफ साफ लिखा है कि भारत को हम लोग सब मिल के ये बनाएंगे। नहीं, समाजवादी एक विचारधारा को हम प्रोग्रेस देंगे, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करेंगे, हम सेकुलर भारत बनाएंगे। ये हमने प्रण लिया है। और कैसे बनाएंगे, तो भाई सबको हम क्या देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देंगे, जस्टिस देंगे। सोशल भी जस्टिस देंगे, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। समाज 3 तरह का जस्टिस देंगे और 5 तरह का फ्रीडम देंगे। नहीं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करेंगे। और क्या करेंगे, अवसर की और प्रतिष्ठा। नहीं, हम उनको अपॉर्चुनिटी भी सेम देंगे और रिकॉग्निशन भी सेम देंगे। जब ये सब माध्यम से हम भारत को सेकुलर बनाएंगे तो फिर भारत के लोग इंतजार तो करेंगे ही। नहीं, भारत के लोग जुडिशरी का इंतजार करेंगे, पत्रकारिता का करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब हम स्वतंत्र मतदान की बात करेंगे तो अपना काम तो स्वयं ही करेंगे। नहीं, अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करेंगे। नहीं, लेकिन कई बार संस्थाओं की प्रतीक्षा भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक प्रतीक्षा में पूरा जीवन क्या कर देते हैं। नहीं, जवानी नींद भर सोया कि नहीं। और ईश्वर का अलग विधान है। विधान ये है कि जिस समय नींद की आवश्यकता होती है, बुढ़ापे में क्या आवश्यकता है, नींद की, तो ईश्वर नींद छीन लेता है। और जिस समय नींद की आवश्यकता नहीं होती तो जो मधुर और आकर्षक नींद देता है, नहीं, जवानी में क्या देता है ना। तो ये विधान अलग है। तो समझ गए निबंध, यानी निबंध में 80% हिस्सा तो यही लिखना है कि व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। पर लोगों के आकर बीज फेंकने की प्रतीक्षा नहीं कर। ठीक है, लोग बीज फेंक दें, लेकिन अपना काम वो स्वयं करता है। और दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी ही व्यवस्था में कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं या पीछे छोड़ दिए गए हैं, यानी हमारी व्यवस्था ने क्या किया है, इसलिए कहा जाता है कि गरीबी जो है वो अवसरों को छीन लेने का नाम। आप अवसरों को छीन लीजिए, समाज क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अभी हाल ही में डाटा आया कि 40.1%, अभी तो आया है डाटा, नहीं, इतना संसाधन किसके पास, 1% लोगों के पास। पड़ा है कि नहीं, अभी इसी हफ्ते ही आया है डाटा कि भारत का 40.1% जो रिसोर्स है, धन है, वो किनके पास है। और ये जो असमानता है अमीर और गरीब के बीच में, अंग्रेजों के समय से भी ज़्यादा है और विगत 10 वर्षों से ज़्यादा बढ़ गया है। यानी विगत 10 वर्षों से जो ये रेट है संसाधन का, जो केंद्रीकरण है, ये 1% लोगों के पास ये बढ़ता जा रहा है। और कुछ दिन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि देश का 60% संसाधन यदि 1% लोगों के पास हो। इसलिए लोगों के परचेजिंग पावर घट गए। एवरेज लोगों का जो आय का जो स्रोत है वो क्या हुआ है, घटा है। तो घटा है तो आखिर अगर ऐसे 140 करोड़ लोग, अभी तो हम लोग 80 84 85 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं, 5 केजी अनाज पर रखें। अगर ये संख्या बढ़ जाए, 120 करोड़ लोग हो जाए, तो जो स्थितियां होंगी, तो इसका मतलब है कि वैसे लोग जो हाशिए पर कर दिए गए हैं या हो गए हैं या व्यवस्था की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनको तो मदद करनी ही पड़ेगी, उनको आगे उठाना ही पड़ेगा। नहीं, ये हमारा प्रियम्बल भी कहता है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का इथिक्स भी कहता है। ठीक है, तो लिखा जा